नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, आप महाशिवरात्रि है कुछ स्पेशल शेयर करो, आप क्या करते हो, राइट। ये कुछ लोगों ने शेयर किया हो, क्वेश्चन किया हुआ था। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक मंत्र, वो मैं लिंक पिन कर दूँगी। आप ये महाशिवरात्रि जब आप जल चढ़ाने जाओ, जो भी डीएफए करना चाहते हैं, ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, ठीक है। तो जो भी डीएफए करना चाहते हैं, तो जब आप वहाँ पे जल चढ़ाना या आप दूध चढ़ाना या आप वहाँ पे फ्लावर्स एंड और पूजा करना, तब आपको इस मंत्र को सुनना है या चैंट करना है, ठीक है। वो मैं लिंक पिन कर दूँगी। अब इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और आज थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 2021 कहीं ना कहीं जब महाशिवरात्रि थी वो 11 तारीख को थी, 11 मार्च को थी, थर्सडे था। मैं साईं बाबा जी पे बिलीव करती हूँ और वहाँ पे मेरा स्टार सीड कोड एक्टिवेट हुआ था, जिसकी वजह से चैनलिंग करनी आ गई, ठीक है। बट अगर मैं तब बात करूँ तो जो महाशिवरात्रि से मैं अगर डीएम का पर्सपेक्टिव देखूँ, जो मेरे डीएम राइट, उनके साथ क्या क्या नहीं हो रहा था, वो ये था कि वहाँ पे चक्रास एक्टिवेट हो रहे थे, कुंडली नहीं एक्टिवेट हो रही थी जो डीएम की होती है, ठीक है। तो मैं एक बात बोल दूँगी, जिन भी डीएफ को ये लगता है अभी आप नए हो, आपसे चक्रास नहीं हो रहे, आपसे कभी कभी रन करने का मन करता है, एनर्जी इतनी हावी हो जाती है कि आपको मेडिटेशन करने का मन नहीं करता, आपको इस जर्नी से निकलने का मन करता है, तो मैं एक बात बोलूँ, जितनी बार आपके ऊपर ये एनर्जी हावी होगी और अगर आप इस एनर्जी को रिलीज़ नहीं करते हो, आप डीएम को क्लेम तो कभी नहीं कर पाओगे, आप सेम साइकिल में घूमते रहते हो। तो 2 से 3 महीने आप निकाल लो इस कॉन्सेप्ट को समझने में। आप एक्सेप्ट कर लो कि ये डिवाइन प्लान है। जैसे आपकी आंखें, आप अंधे होगे कि नहीं होगे, आपको जो डिवाइन ने आवाज़ दी है, ये डिवाइन प्लान था, ये डिवाइन की ब्लेसिंग थी और डिवाइन ने आपकी लाइफ में एग्जैक्टली यही चीज़ें लिखी थी कि आप ऐसे होगे, आप वैसे होगे, आप किस फैमिली में जाओगे। ये डिवाइन ने आपकी स्टोरी लिखी थी, तो आप खाली वो रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो कभी आपका रन करने का मन करेगा, डीएम पे गुस्सा करने का मन करेगा, वगैरह वगैरह, तो आप ये खुद को समझा लो कहीं ना कहीं कि ये सारी चीज़ें डिवाइन प्लान है और डिवाइन ने आपकी लाइफ में आप ये एक्सपीरियंस करोगे, ऐसा होगा, रोना आएगा, पर्जिंग आएगी, डीएम को गुस्सा करने का मन करेगा, तो डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इसी पैटर्न को लिखा हुआ है। तो आपको ब्लाइंडली डिवाइन को सरेंडर करके अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। रोने का मन करे रो लो, हंसने का मन करे हंस लो, लेकिन बार बार ये क्वेश्चन मत लो कि मुझे डीएम चाहिए तो नहीं चाहिए, मैं इस जर्नी से निकल जाऊँ, ये जर्नी कितनी ख़राब है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिवाइन को क्वेश्चन कर रहे हो और जो लाइफ डिवाइन ने आपको दी है आप उसको टोटली वेस्ट कर रहे हो, आप इसे एंजॉय नहीं कर रहे। और जितना ज़्यादा आप डिवाइन के गिफ्ट को पुश करोगे, उस पर क्वेश्चन करोगे, आप उतना ज़्यादा सफ़र करोगे। तो जो चीज़ें मैंने भी की थी, मैंने 3 से 4 महीने लगा दिए थे समझने में कॉन्सेप्ट को कि क्या होगा कि नहीं होगा, गॉड नोज़, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने भी एक टर्म यूज़ सुना हुआ था डिवाइन टाइमिंग लेके, ठीक है, कि डिवाइन टाइमिंग आएगी तब होगा। तो मैंने लॉजिकल माइंड लगाया कि अगर मैं सरेंडर कर दूँ डिवाइन को, तो भी कोई गारंटी मुझे नहीं दे रहा कि तुम्हारा यूनियन कब हो जाना है, ठीक है। और कल को अगर मैं पूरी तरीके से क्लेम भी करूँ तो भी कोई मुझे लाके नहीं लिख के दे रहा कि इतने साल के अंदर इस डेट पे तुम्हारा यूनियन हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप डीएम से रन कर रहे हो, उनको गुस्सा कर रहे हो, तो भी आपको कोई गारंटी नहीं है। और डिवाइन पे सरेंडर कर दोगे, डिवाइन टाइमिंग का वेट करोगे, तो भी आपको गारंटी नहीं है कि कब क्या होगा। बट अब उसमें 6 महीने में भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। तो ये जो 3 साल हैं, ये जो 3 महीने हैं, इसको आपको खुद को फेस करना है, आपको खुद की सोल को कंपनी देनी है, राइट। तो यहाँ पे आपका बेसिक होना चाहिए कि आप खुद की लाइफ में खुश होना सीख जाओ, एक्सेप्ट करना सीख जाओ, तब कहीं जाके डीएम की अवेकनिंग, डीएम के चक्रास एक्टिवेट होते हैं। तो जो आप इतना रोना गाना, मूड स्विंग, स्पर्जिंग होना, डीएम को पुश करना,
ये एक्सपीरियंस कर रहे हो, जब एक डीएफ एक्सेप्टेंस के मोड पे आ जाती है तब कहीं जाके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। और जितना आप सिंग साइकिल में घूमते रहोगे उतना आप अपने यूनियन को, डीएम की अवेकनिंग को खुद डिले कर रहे हो। इसके अलावा कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आप चाहे जितने सालों से इनर वर्क कर रहे हो आपका यूनियन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पूरा 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने में भी लग सकते हैं, बट इन 6 महीने, इन 1 साल में आपकी चॉइस कभी क्लियर नहीं थी। कभी यूनियन चाहिए, कभी यूनियन नहीं चाहिए, कभी डीएम को बहुत ज़्यादा आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, कभी डीएम को गाली दे रहे हो। अगर आपने चॉइस क्लियर कर ली कि मुझे डीएम ही चाहिए, देन आपकी 1 साल तक सेम चॉइस होनी चाहिए कि मुझे डीएम ही चाहिए। ठीक है, इसे हम कहते हैं यूनियन को क्लेम करना, इसे हम कहते हैं क्लियर चॉइस कर बनाना, इसे हम कहते हैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को क्लेम करना। ओके, तो मैं अगर बात करूं, मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ें की थी और ये करने के बाद 2021 महाशिवरात्रि से लेके अभी तक का दिसंबर एंड तक कहीं ना कहीं चक्रास कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही थी डीएम की। और अब जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये जो महाशिवरात्रि आई है, राइट, ये भी 1 तारीख को आई है, और यहाँ पे हम कहीं ना कहीं चक्रास मर्जिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी हमारे लोअर चक्रास मर्ज हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि जैसे आप फील करते हो, क्या डीएम फील करता है कि नहीं करता, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं मेरे डीएम इस टॉपिक पे बात किया हुआ है सारी चीज़ें, तब मैं बोल रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ कि एग्जैक्टली जो चीज़ें आप फील करते हो, आपके चक्रास स्पिन करना, वॉमिटिंग होना, चक्कर आना, मूड स्विंग्स होना वगैरह वगैरह, और उतना ही डीएम को ऑल टाइम क्लेम करना, चाहे जितना भी वो घटिया पर्सन हो। जैसे आप ये बातें कहते हो वो बिल्कुल अपोजिट है, बट स्टिल डीएम इस लेवल पे आके वो भी सेम चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं जो एक डीएफ एक्सपीरियंस करती है, और उनको भी एवरी सिंगल डे, इससे पहले उनके पास रिलेशनशिप हो, वो मल्टीपल रिलेशनशिप में हो, फैमिली इशू हो, कोई भी इशू हो, बट एग्जैक्टली उनको भी क्लियर चॉइस होती है कि मुझे कहीं ना कहीं मेरी डीएफ के साथ ही पूरी लाइफ निकालनी है। डीएफ जैसा कोई भी नहीं होता, ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। और मुझे इस लेवल पे आने पे चक्रास मर्जिंग एक्सपीरियंस करने में अभी भी मैं कर ही रही हूँ, राइट। अभी अपर चक्रास मर्ज होना बाकी है। तो फाइनली ये पूरा साल निकल गया, मैं अगर देखूँ तो कहाँ डीएम के चक्रास एक्टिवेट हो रहे थे, कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही थी। अब इस साल से हम लोग चक्रास मर्जिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो कि पूरा 1 साल लगा। तो डीएम अभी आन अवेकन है, वो बात नहीं कर रहा, ब्लॉक अनब्लॉक हो रहा है। ये पूरा एक प्रोसेस है, इसमें साल लगते हैं। कुछ केसेस में अगर आपके ब्लॉकेजेस कम हैं, आपको कुछ मंथ लगते हैं। जिनके ब्लॉकेजेस जितने ज़्यादा हैं उनको उतना टाइम लगता है। तो यहाँ पे टाइमिंग ईयर्स पे डिपेंड मत होइएगा। यहाँ पे सिंपली अपने चक्रास, अपनी हीलिंग, अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करिए। तब कहीं जाके जो आज आप शिव शक्ति का यूनियन आप सुनते हो, आप अगर शिव पार्वती जी का एग्जाम्पल सुनोगे, उनको तो पता नहीं कितना हज़ारों लाखों साल लगा था, आपको तो कुछ ही साल लगने हैं या कुछ ही मंथ लगने हैं, राइट। तो जो भी डीएफ ये एक्सपीरियंस करना चाहती है, अपने यूनियन को क्लेम करना चाहती है, तो मैं मेरा एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसमें साल लग जाते हैं। तो मैं अगर देखूँ, यस अभी भी है, बट अभी 2 साल से हम परमानेंट यूनियन में हैं। चक्रास, डीएम की अवेकनिंग एक साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और कभी भी ब्लॉक अनब्लॉक, पुश एंड ऑल, वो थर्ड पार्टी, वो चीज़ें नहीं हुई। एवरी सिंगल डे ये जर्नी, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला गया। खाली डीएफ के साइड से नहीं, खाली मेरी साइड से नहीं, कहीं ना कहीं डीएम की साइड से भी। ओके, तो ये तभी डीएम एक्सपीरियंस करेंगे जब आपकी चॉइस क्लियर होगी, जब आप अपनी हीलिंग बहुत अच्छे से करोगे। ओके, तो जो भी लोग इस लेवल पे आना चाहते हो, मेरे जैसे यूनियन एंड ऑल को अचीव करना, सिंपल आपकी क्लियर चॉइस होनी चाहिए कि मुझे यूनियन चाहिए। यूनियन के अलावा ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। और अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, डीएम के ऊपर तो ध्यान कभी मत देना। मैंने सिंपली अपनी हीलिंग की, अपने ऊपर ध्यान दिया। डीएम आए या ना आए मुझे उससे मतलब नहीं है, डीएम में चेंजेस आ रहे नहीं आ रहे मुझे उससे मतलब नहीं है। बट मेरा मेन मोटिव था कि एवरी सिंगल डे मैं अगर हीलिंग कर रही हूँ,
1 महीने के बाद मैं खुद की पर्सनालिटी को देखती थी कि क्या मेरी पर्सनालिटी में अब चेंजेस आए हैं, और मैं देखती थी कि एग्जैक्टली आए हैं। तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि एवरी मंथ मैं खुद को एनालाइज करूँगी, खुद की केस स्टडी करूँगी कि मैंने पास्ट में क्या थी और अब मैं क्या हो गई हूँ। तो मैंने खुद को एग्जैक्टली वैसा ही पाया कि मेरा ग्राफ हीलिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, हर जगह हर ग्रोथ पे खाली ग्राफ अप गया है, डाउन तो कभी नहीं गया। और जितना आपका ग्राफ आपकी पर्सनालिटी पे अप होता जाएगा उतना डीएम की अवेकनिंग स्पीड अप होगी। तो जिन लोगों को ये लगता है कि मैम डीएम में चेंजेस क्यों नहीं आ रहे, आप पहले खुद में देखो कि आप पहले कैसे थे, अब आप कैसे हो। तो अगर आप हर एक एरिया पे ग्रोथ करोगे, चेंज होगे, आपकी मेंटालिटी चेंज होगी, विक्टिम इमोशनली आप बैलेंस होना सीख जाओगे, तब कहीं जाके डीएम में चेंजेस आते हैं। तो जब भी ये मैं आपको अपना सीक्रेट बता रही हूँ कि आप पता कैसे करो कि डीएम में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप खुद की पर्सनालिटी को एनालाइज करो एवरी मंथ कि आप इस मंथ अगर आप हीलिंग कर रहे हो, 1 महीने कंप्लीट होने के बाद आप में चेंजेस क्या आए। तो अगर आपको चेंजेस आए हैं देन आपको पता चल जाएगा कि आप हीलिंग बहुत अच्छी कर रहे हो। बट अगर आपको 1 मंथ में चेंजेस नहीं दिखाई देते देन इट मीन्स आपके ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, या जो आप हीलिंग कर रहे हो वो आपको हील नहीं कर रहा। ओके, अब मैं वहीं पे बात करूँ, आज जो मंत्र आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये आज करना है, और जो मंत्र स्पेसिफिक आपको दूंगी, जो लिंक पिन करूँगी, वो आपको कल यानी कि महाशिवरात्रि वाले दिन जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने या जो भी पूजा पाठ आप करते हो वहाँ पे जो करना चाहते हैं, तब आपको ये काम करना है। ठीक है, ये आपको करना कैसे मैं अगर ये बताऊँ तो, पहला आपको भी पता है महाशिवरात्रि ये एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का यूनियन है। अब जैसे कि मैंने बोला कि राइट नाउ जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं मेरा डीएम, वो हम चक्रास मर्जिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना इंटेंस है कि फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, 5D एंड ऑल बोलने पे ओ माय गॉड हम यूनियन में आ रहे हैं, वो एक कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। बट अगर आप इस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाओगे, ये बहुत ज़्यादा हैवी है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। तो इस टाइम मैं अगर खुद की बात करूँ या मैं डीएम की बॉडी की बात करूँ, अभी हमारा वेट सडन बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। जितना ग्लो था, मैं ग्लो की तो बात नहीं करूँगी, ग्लो तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बट स्टिल वेट फिजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। ठीक है, तो बहुत से फिजिकल चेंजेस भी आते हैं जब आप ये इंटेंस एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हो। तो ये तो आप एक नॉर्मल सोल हो जो अभी आपके चक्रास मर्ज हो रहे हैं, खुद की कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है, और आज के दिन यानी कि रात में शिव और शक्ति का कहीं ना कहीं वो डिवाइन मास्कुलाइन का यूनियन है। उस टाइम कॉस्मिक एनर्जी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हावी होती है। तो ये आपकी जो आप एक कॉन्सेप्ट सुनते हो इनर डीएम डीएफ बैलेंस करना, रात में आ जा प्लीज़ ओम नमः शिवाय पे अपनी बॉडी को स्ट्रेट करके। ये करना कैसे है, मैं एग्जैक्टली ऐसा ही करने वाली हूँ। आपको शाम के टाइम नहा लेना, क्योंकि गर्मी आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि जब आप नहा लेते हो आपकी जो ऑरा होता है वो कहीं ना कहीं क्लिंस हो जाता है, थोड़ी बहुत गंदगी होती है वो भी निकल जाती है, और आपकी बॉडी जो एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी होती है उसे बैलेंस करना सीख जाओगे। तो मैं यही बोलूँगी हर एक डीएफ को रात में सोने से पहले, खाली महाशिवरात्रि की बात नहीं कर रही हूँ, आपको सोने से पहले तो ज़रूर नहा के सोना चाहिए। क्योंकि पहला जब आप नहा लेते हो आपकी 50 से 30% क्लिनजिंग हो जाती है, प्लस आपका मून लाइट भी आपको हील कर रहा होता है, तो आपकी हीलिंग डबल हो जाती है। और आप जब सो जाते हो तो सोल लेवल पे डिवाइन आपकी हीलिंग बहुत अच्छी करा रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ड्रेन एंड ऑल, जिनको सोने की प्रॉब्लम है या रात भर सो नहीं पाते एनर्जी की वजह से 4 बजे नींद आती है, तो ये आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको फिजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज शाम को आप सब नहा लीजिएगा, जो भी ये वीडियो सुन रहे हो या जो करना चाहते हो। नहाने के बाद आप जिस भी डिवाइन को मानते हो, बट मैं बोलूँगी कि आप कर्मा क्लिनजिंग ओम नमः शिवाय मून लाइट में आपके बालकनी पे आती हो या आपके विंडो साइड आती हो या आपके छत पे आती हो, 30 मिनट मून लाइट में ओम नमः शिवाय का रात में सोने से पहले मेडिटेशन कर लीजिएगा। इसको करने के बाद जो थर्ड स्टेप है आपका,
तांबे का, कुछ लोगों के घर पे होगा तांबे का, राइट। उसमें आप एक पानी रख लेना। पानी रखने के बाद जब आप पानी रखना उसको ढक देना किसी प्लेट एंड ऑल से या जिससे भी, और ये रखने के बाद आप एक अफर्मेशन दे देना जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो महाशिवरात्रि के टाइम, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे तो ये आपके मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। अब ये आप अपनी जॉब चाहो, आप अपनी डिवाइन मैरिज चाहो अपने ट्विन के साथ, या अपना यूनियन चाहो, तो मैं सभी को बोलूँगी आप एक परमानेंट यूनियन को विजुअलाइज करके तांबे के बर्तन में, कुछ भी बाउल में आपका कुछ भी हो सकता है, तांबे के उसमें आप पानी रख के मून लाइट में, लाइक चांद को देख के रात में, आप पूरा जैसी लाइफ आप अपने डीएम के साथ, जैसा जॉब, जैसा फाइनेंशियल आप कुछ भी चाहते हो, उसे विजुअलाइज करके तांबे के उसको जिसमें भी आपने पानी रखा हो, दोनों हाथों से होल्ड करके मून को देख के आप प्लीज़ अफर्मेशन दीजिएगा। अफर्मेशन देने के बाद आइज क्लोज करके उस लाइफ को विजुअलाइज करिएगा, और ये करने के बाद आपको उस तांबे में जो भी आपने पानी रखा था उसको रख के आपको रात में छोड़ देना है कि उसकी कहीं ना कहीं मून लाइट उस तांबे के पानी पे पड़नी चाहिए, और आप उसे ढक देना। और जब आप महाशिवरात्रि वाले दिन यानी कि कल आप जब पूजा करने जाओगे, जब आप पानी पियोगे, देन आप इस फ्रेश पानी को पी के तब आप कहीं जाके जो मैं मंत्र बता रही हूँ तब आप उस मंत्र को करना। इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बट ये इसका रिज़ल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप डिवाइन पे पूरी तरीके से फेथ रखते हो, आप उन्हें क्वेश्चन नहीं करते, और जब आप अपनी हीलिंग बहुत अच्छी कर रहे होते हो, ठीक है। तो आपको इतना कर लेना है, तांबे के पानी तक उस लाइफ को विजुअलाइज करके जो भी चाहते हो उस तांबे में पानी को मून लाइट के अंदर रख के किसी चीज़ से ढक के आपको छोड़ देना है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाएं, क्योंकि बहुत सी डीएफ का फास्ट होगा, देन आप ट्राई करेगा इस तांबे के पानी को ऐसी जगह रखेगा कि जहाँ पे कुछ जूठा एंड ऑल ना हो, या ये पानी कहीं जूठा ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने कुछ भी जाओगे, तो ये अर्धनारीश्वर के कुछ मंत्र हैं, ये मुझे किसी ने बताए थे, मैंने किया था। तो अभी हम चक्रास मर्जिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि हम सेम सोल हैं, डीएम डीएफ हम ही हैं, राइट। तो अभी मैं वो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा डिवाइन है, बहुत ज़्यादा प्योर है। देन अगर आप ये मंत्र को चैंट करते हो और आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, राइट, तो ये जो भी आपका अदर हाफ, यहाँ पे मैं डीएम के लिए करने को नहीं बोल रही कि आपको ये डीएम के लिए करना है, ये आपको आपकी हाफ सोल से कनेक्ट होने के लिए, एक कंप्लीट बीइंग होने के लिए करना है, ठीक है। और जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाओ या कुछ भी करने जाओ, इस मंत्र को सुन लेना, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों को याद नहीं हो पाएगा या कुछ लोग बोल भी नहीं पाओगे। देन सिंपली इसे ऑफलाइन करके डाउनलोड करके जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाओ, ओम नमः शिवाय 108 बार बोलने के बाद आप, अगर शिव पार्वती जी को मानते हो, जिनको भी मानते हो, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है, राइट। तो अगर आप जिनको भी मानते हो, आप उन्हें विजुअलाइज करिएगा जैसे आप आर्क एंजल को विजुअलाइज करते हो, आप अपने डीएम की सोल को विजुअलाइज करते हो, ऐसे ही आपको 108 बार ओम नमः शिवाय बोलने के बाद आपको उनको बोलना है, विजुअलाइज करना है शिव शक्ति को। और ये करने के बाद आपको इस मंत्र को सुन के और शिव शक्ति को विजुअलाइज करना है। और ये मंत्र करने से पहले आपका इंटेंशन शिव शक्ति को आप क्लियर कर देना, आप उन डिवाइन को क्लियर कर देना जिनको भी आप विजुअलाइज करना चाहते हो, कि मैं अपनी सोल के साथ एक कंप्लीट बीइंग होना चाहती हूँ। जो अभी हम हाफ डिवाइड हैं, वो अभी मेरी सोल आधी है, मैं अभी आधा हूँ, वगैरह वगैरह। तो अभी हम एक कंप्लीट होना चाहते हैं, और ये इंटेंशन क्लियर होने के साथ कि हम डिवाइन यूनियन में आना चाहते हैं, फिर आप आइज क्लोज करके उन्हें विजुअलाइज करिएगा, जिन भी डिवाइन को आप करें। फिर ये अर्धनारीश्वर का मंत्र करिएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये कितनी बार करना चाहते हो, बट मैं ये बोलूँगी कि आप इसकी 5 माला मंदिर में बैठ के ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसकी 5 माला की जाती है, ठीक है। तो आप इसका 5 माला करिएगा, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा।
और ये करने के बाद आप जो तांबे का पानी था, आप उस तांबे के पानी को तभी पीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग हो गई तो हमने वो पानी पी लिया, ये गलती मत करिएगा, ठीक है। तो जब आप जल चढ़ा देना, इस मंत्र को कर लेना। इस मंत्र को चैंट करने के बाद जब आप घर आना, या आप इस पानी को उस मंदिर में ही लेके जाना, तो आप इस पानी को उस मंदिर में बैठ के शिवलिंग पे थोड़ा सा चढ़ा के तो भी आप पी सकते हो, या आप घर आके तो भी पी सकते हो। तो सिंपली आपको ये काम करना है। और कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि मैम खाली क्या इस मंत्र को हम तभी कर सकते हैं जब महाशिवरात्रि हो? ऐसा नहीं है, बट अगर आप इस मंत्र को हर दिन अपनी लाइफ में लाना चाहते हो तो महाशिवरात्रि दिन से अगर आप ये लाना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा लकी है। तो ज़्यादातर ये आपके डीएम, डीएफ और यूनियन और डिवाइन मैरिज को इंडिकेट करता है ये मंत्र। तो ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, आपकी सोल डिवाइडेड है, तो आप कहीं ना कहीं शिव शक्ति जर्नी पे ही हो। क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये राधा कृष्ण की जर्नी है, ये ट्विन फ्लेम किसकी है क्या नहीं है। तो मैं अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझे ये शिव शक्ति की जर्नी लगती है, ठीक है।